नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जापान मेजबान, मोदी स्पेशल मेहमान। जापान में G7 की बैठक कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगी। इसके बाद तीनों दिनों तक दुनिया के ताकतवर देशों के नेता मिलकर चर्चा करेंगे। हिरोशिमा में होने वाले समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। पीएम मोदी का ग्रुप ऑफ 7 के नेताओं के साथ मंच साझा करना दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। मोदी न सिर्फ बड़े नेताओं के साथ एक मंच पर होंगे, बल्कि वो जापान की धरती से दुनिया को शांति का संदेश भी देंगे। मोदी के जापान दौरे और G7 समिट की हर अपडेट जी मीडिया पर आपको मिलेगी। इस समय हिरोशिमा में क्या तैयारी है पीएम मोदी के विजिट को लेकर और क्या इंतजाम किए गए हैं, देखिएगा हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जापान की धरती पर जय हिंदुस्तान। दुनिया के 7 ताकतवर देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल निमंत्रण। जी न्यूज की टीम इस वक्त जापान के हिरोशिमा में मौजूद है, जहां पर 19 से 21 मई तक G7 की बैठक शुरू होने जा रही है। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसमें इसके सदस्य देशों के नेता इस एक मंच पर एकजुट होते हैं। G7 में फ्रांस, अमेरिका, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। इस बार जापान के हिरोशिमा में होने वाले G7 की बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों को गेस्ट देश के तौर पर भी आमंत्रित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का गवाह रहा जापान का हिरोशिमा अगले 3 दिन तक दुनिया के पावरफुल नेताओं की मेजबानी के लिए तैयार है। हिरोशिमा में करीब 72 घंटे तक G7 की बैठक होगी, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त जी न्यूज की टीम हिरोशिमा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर आप देखिए लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमेरिका और फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा जो इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष तौर पर जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और 3 सत्रों में हिस्सा लेंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, पर जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी को बतौर खास मेहमान बुलाया है। भारत दुनिया की उभरती हुई ताकत है, लिहाजा G7 के नेताओं के साथ मोदी का मंच साझा करना एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के 3 आउटरीच सेशन में शामिल होंगे और तमाम बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा की इस धरती से शांति का संदेश देंगे। इसके अलावा दुनिया समृद्ध कैसे हो और शांति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़े, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहेगा। जलवायु परिवर्तन से लेकर लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर भी यहां पर पीएम मोदी अपनी बात रख सकते हैं। भारत अब तक कुल 9 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 4थी बार हिरोशिमा में G7 के ग्लोबल मंच पर पहुंचेंगे और इस समय हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। On the invitation of Prime Minister Kishida, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कल हिरोशिमा पहुंच रहा है। हम उनको रिसीव करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। इंडिया इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द G7 summit, which is a historic summit held in Hiroshima city, on the historic city. So आपको पता है Prime Minister Kishida had gone to India in March. हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब के मुलाकात हुआ है, उसमें इनको इनवाइट किया है जापान आने के लिए और हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो विजिट कल हो रहा है।
क्वाड की शिखर वार्ता जो सिडनी में निर्धारित थी और जो जिन कारणों से, और वो कारण आप सब लोगों को ज्ञात हैं कि वो नहीं हो रही, और अब वो ये प्रयास क्वाड के चारों देश कर रहे हैं कि हिरोशिमा में चारों नेताओं की, शीर्ष नेताओं की उपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए क्वाड की जो शिखर वार्ता है वो हिरोशिमा में की जाए। भारत और जापान के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं और हिरोशिमा में मोदी को बुलाना उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक जापान में रहेंगे। इस दौरान G7 के अलावा वर्ल्ड लीडर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग भी होगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा पहुंचेंगे तो यहां पर कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भारत इस कार्यक्रम में एक गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल हो रहा है और पीएम मोदी 3 दिनों तक जापान के हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। इससे पहले भारत लगभग 9 G7 के आउटरीच समिट में हिस्सा ले चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर 10वीं बार G7 के इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो काफी ज्यादा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिरोशिमा तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स में से एक हैं। यही वजह है कि जापान में पीएम मोदी दुनिया को दिशा देने वाली मीटिंग का अहम हिस्सा बनेंगे। G7 की बैठक में पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूनाइटेड किंगडम के पीएम ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कोल्स और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल्स के साथ दिखेंगे। हिरोशिमा में G7 मीटिंग के साथ बड़े नेताओं की आपसी मुलाकात भी होगी, यानी दुनिया की बात करने के अलावा आपसी रिश्तों, इकोनॉमी और एनर्जी सुरक्षा पर भी बातचीत होगी। बहुत इम्पोर्टेंट समिट है और इंडिया, आपको पता है हम सबसे बड़ा पॉपुलेशन का कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम G20 का चेयर हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सो हमारा पार्टिसिपेशन ये G7 समिट में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम मुझे अभी इसमें बहुत आउटरीच सेशंस हैं, पूरा में हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टिसिपेट कर रहा है और हम इसके अलावा बायलैटरल का मीटिंग भी होगा, सो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। जापान ने G7 की बैठक के लिए हिरोशिमा को चुना है। इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। जापान यहां से पूरी दुनिया को शांति का संदेश देना चाहता है और भारत ने भी अपनी विदेश नीति में हमेशा शांति की वकालत की है। जापान G7 का आयोजन हिरोशिमा में कर रहा है। हिरोशिमा वो जगह है जहां पर विनाशकारी परमाणु बमों से हमला किया गया था, पूरे शहर का नामो निशान मिट गया था। और खास बात यह है कि जब आप G7 के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर यह संदेश लिखा होगा कि G7 का आयोजन हिरोशिमा में कराने के पीछे मुख्य कारण यह है कि दुनिया को शांति का संदेश दिया जा सके और परमाणु रहित जो हथियार है, जो परमाणु से रहित दुनिया है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, यानी एटम बम से मुक्त दुनिया को रखने का संदेश जापान यहां से देना चाहता है। पीएम मोदी हिरोशिमा के पीस मेमोरियल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये वही जगह है जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था और यहीं से महात्मा गांधी का शांति संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। इस वक्त हम हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पार्क का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा के G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं तो पीएम मोदी पूरी दुनिया को हिरोशिमा से शांति का ही संदेश देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हिरोशिमा का जो ये पीस मेमोरियल है, इसमें महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये एटॉमिक डोम है, यहां से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाएगी। महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ ही भारत यहां से शांति का ही संदेश देने का प्रयास कर रहा है।